हेलो डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज फुल मून है। ओके, सो हम फुल मून की रीडिंग करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के क्या इमोशंस, क्या फीलिंग्स हैं, उनके फ्यूचर एक्शंस क्या होने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे, उनके फिजिकल लेवल पे उन पे क्या बदलाव आए हैं। ठीक है, क्या सोच रहे हैं वो। ओके, तो वैसे मैं हर फुल मून पे कैंडल वैक्स रीडिंग करती हूँ। ठीक है, बट इस टाइम पे आई फील कि कार्ड्स रीडिंग करना चाहिए। ठीक है, सो चलिए करते हैं। ओके, सो हम देखेंगे कि इस टाइम पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस क्या है। ठीक है, सो अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। आपको चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर लो। ठीक है, उसके बाद अपने पर्सन को अच्छे से याद कर लीजिए। ओके, उसके बाद इस रीडिंग को देखिए, नाम ले लीजिए उनका 3 बार अच्छे से। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, मेरे बेबस किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है। थर्ड आई चक्रा। ओके, नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, टेक द लीड। नंबर 3 नेचर। नंबर 3 सो 3 नंबर हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, ठीक है, या वेटिंग, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो आप अपने पार्टनर का, अपने पर्सन का। ठीक है, मैनिफेस्ट, मास्टर एंड विन द लॉस। सो ये एक कार्ड है। ओके, वन मोर कार्ड इन यूनिवर्स। आई फील कि एक कार्ड हमें और लेना चाहिए। वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड इन यूनिवर्स, वन मोर कार्ड। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं नेचर, स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली ये स्टडी करते हुए नज़र आ रहे हैं। टीच की एनर्जी है, डेफिनेटली ये किसी ना किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं या फिर कोई एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 20 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, बिलीव एम सक्सेस। अगेन नंबर 6 रिप्रेजेंट हुआ है, सो 666 हो सकता है, आप देख रहे हो। ठीक है, या एंजल्स नंबर आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो। ओके, इस टाइम पे आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों में जो है आप खुद को एक लीडर समझ रहे हैं। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये एक लीडर बन चुके हैं और सारी चीज़ों को ये अपने हाथों से लीड कर रहे हैं। ठीक है, खुद से लीड कर रहे हैं। इनको सपोर्ट करने वाला, इनके लाइफ में इनको समझने वाला कोई भी व्यक्ति अब नहीं रह गया। ठीक है, आपके पार्टनर की थर्ड आई चक्रा मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी एक्टिव हो चुकी है। ठीक है, आपके पार्टनर की थर्ड आई चक्रा एक्टिव हो चुकी है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति समझ रहा है। ठीक है, इनका ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है। ये बहुत ज्ञान प्राप्त करने को या तो ये बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से स्टडी कर रहे हैं, अपने आप को स्टडी में इन्वॉल्व कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, फाइनेंस, करियर, किस तरीके से ये खुद को बिजी रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपके पार्टनर का ध्यान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान कर रही है स्पिरिचुअल की तरफ, या फिर जिस भी रिलीजियस धर्म के हैं उनके प्रति इनका झुकाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने हार्ट को। इनको ऐसा लगता है कि जो भी व्यक्ति इनके लाइफ में आता है कहीं ना कहीं इनके हार्ट से, इनके लाइफ से बहुत ही ईजिली प्ले करता है। ठीक है, अगर आपको बुरा लग रहा है तो सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती अगर आपको बुरा लग रहा है, बिकॉज आपके पर्सन इस टाइम पे सोच रहे हैं। ठीक है, तो इस समय मूड स्विंग्स होते हैं। ठीक है, सो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। राइट, हम सब इंसान हैं, तो किसी ना किसी तरीके से मूड स्विंग्स होते हैं। ग्रह प्लैनेट्स का जो प्रभाव हमारे लाइफ में पड़ता है। ठीक है, किसी तरीके से प्लैनेट्स हमारे लाइफ में जो प्रभाव हमारे लाइफ में पड़ता है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें जो है अप्स एंड डाउन्स होती रहती है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो भी व्यक्ति इनके लाइफ में आता है वो हमेशा प्ले करता है। ठीक है, या तो इनके जज्बातों के साथ खेलता है, इनके हार्ट के साथ खेलता है, या फिर इनकी पूरे लाइफ के साथ खेल के चला जाता है। ठीक है, सो इस टाइम पे इन्होंने खुद का कंट्रोल खुद के हाथों में लिया हुआ है, खुद को लीड कर रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा शो कर रहे हैं कि जो चीज़ इनको चाहिए। ठीक है, एक पावरफुल चेंज मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन के अंदर, जहाँ पे ये सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ब्लॉसमिंग अबंडेंस अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, अबंडेंस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, मनी अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइम पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पावरफुल बन रहे हैं, या किस तरीके से ये पढ़ाई स्टडी वगैरह कर रहे हैं जिसमें ये कुछ हासिल करना चाहते हैं। ठीक, बहुत ही ज्ञान भरी एनर्जी में इनके अंदर देख पा रही हूँ। ठीक है, बहुत ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं ये अपने लाइफ में। ठीक है, विन करना चाहते हैं आपके पर्सन जो है, अपने लाइफ में विन करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है पास्ट में इनका हार्ट बहुत बुरी तरीके से ब्रेक हुआ है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि इस हार्ट ब्रेक सिचुएशन में लोग इनको समझने की जगह
इनको उल्टा दोष देते हैं, ठीक है। या फिर आपके पर्सन जो है, आप नॉर्मली इनको देखोगे ना, कभी भी आप इनका दर्द का अंदाज़ा कभी लगा नहीं पाओगे, ठीक है। ये पर्सन दिखते कुछ और है, प्रिटेंड कुछ और करते हैं, ठीक है। सोचते कुछ और है, इनके अंदर कुछ और चल रहा होता है, लाइक प्रिटेंड कुछ और करते हैं। ये लड़का लड़की जो भी है, अगर आप इनसे पूछोगे कि भाई क्या तकलीफ है तुम्हें, मुझे बताओ, क्या तुम सैड हो, क्या फील कर रहे हो, नहीं फील कर रहे हो, ये पर्सन कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। व्यक्ति कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। आप लाइक कभी ट्राई करके देख लेना या किसी तरीके से आप इनसे पूछना। ये उस सिचुएशन में जा अटके हैं जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि पैसा पावर ही सब कुछ है, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने पैसों पे, फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इस टाइम पे, अपने करियर को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जिसके वजह से ये पर्सन जो है अपने लव लाइफ में पूरी तरीके से ये फोकस नहीं कर पा रहे, ठीक है। फोकस करना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं ये कर नहीं पा रहे। इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो है ये खुद से अट्रैक्ट हो, ठीक है। नेचुरली तरीके से आप अट्रैक्ट हो जाओ, किस तरीके से आप दोनों का लव रिलेशनशिप जो है वो वापस से पहले जैसा हो जाए, ठीक है। सो चलिए हम टैरोट से देख लेते हैं। ओके, सो बहुत सारे बदलाव आपके पर्सन के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। विथ 5 ऑफ कप्स, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा खुद को डील नहीं करना चाहते, ठीक है। इमोशनली ये किसी चीज़ को डील नहीं करना चाहते। इनको ऐसा लगता है कि बहुत इन्होंने इमोशनली डील किया हुआ है, ठीक है। ये इस लव रिलेशनशिप में वीक नहीं पड़ना चाहते आपके पर्सन, ठीक है। ये इस लव रिलेशनशिप में इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत वीक पड़ चुके हैं, लंबे समय से सफ़र करते हुए कहीं ना कहीं ये थक चुके हैं, ठीक है। दी चैरियट एंड 8 ऑफ कप्स, सॉरी स्टक हो चुके हैं पूरी तरीके से, ठीक है। 8 ऑफ कप्स कहा मैंने, डेफिनेटली ये मूव ऑन करने का ट्राई कर रहे हैं। ओके, आई फील द एनर्जी की 8 ऑफ कप्स मेरे मैंने अभी कहा, ठीक है। सो हो सकता है ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं मूव ऑन करने की भी कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। उनका ऐसा लग रहा है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई हैं कि ये चीज़ों को सही नहीं कर पा रहे, ठीक है। इनको लाइक इनके सिर में दर्द हो सकता है, किस तरीके से हेडेक की प्रॉब्लम से ये गुजर रहे हैं, ठीक है। किस तरीके से डील कर रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में चीज़ें सही क्यों नहीं होती है, ठीक है। ये कभी भी विन करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, सो ये खुश रह क्यों नहीं पाते, इनकी लाइफ में इतनी ऑब्स्टिकल्स क्यों आती है, समटाइम्स यही ऑब्स्टिकल्स का सामना क्यों करते हैं, ठीक है। इनमें मुझे बताएं क्या फील कर रहे हैं इनके पर्सन। 3 ऑफ वैंड्स, ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। चीज़ों के सही होने का इंतज़ार कर रहे हैं। चांसेस है कि इनकी फैमिली नहीं चाहती कि आप दोनों का रिश्ता हो, ठीक है। अगर फैमिली को पता है सो ये आपसे रेजोनेट कर सकता है, ठीक है। बिकॉज फैमिली नहीं चाहती आप दोनों का रिश्ता हो, ठीक है। या फिर फैमिली की वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। टेम्परेंस एंड 7 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली खुद को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। खुद को हील कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खुद की लाइफ में ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 8 ऑफ बैंड्स। से विक्ट्री चाहते हैं, ठीक है। कुल मिलाके में अगर आपके पार्टनर की लाइफ की लाइक इनके लाइफ को देखूं, ठीक है, सो सब मिला के ये अपने लाइफ में बैलेंस चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मेरा लाइफ अच्छा हो जाए, बेटर हो जाए। बहुत लंबे समय से एक ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे थे जहाँ पे ये बहुत स्टक थे, ठीक है। किस तरीके से इन्होंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़राब किया हुआ है, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि अब समय आ चुका है जहाँ पे सारी चीज़ों को सही करने का समय आया है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ों को सही करना चाहते हैं। ओके, सो आपके पार्टनर की राशि हो सकती है कैंसर यानी कि कर्क राशि, कन्या यानी कि वर्गो राशि, तुला लिब्रा, धनु सेजिटेरियस, मकर कैप्रिकॉन, मीन पाइसिस, कुंभ एक्वेरियस, मिथुन जेमिनी, वृष टॉरस, मेष एरीज, सिंह लियो। ओके, सो ये सारे स्ट्रॉन्ग साइन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, हालांकि 12 साइन के रीडिंग है, ठीक है। सो ये वेट कर रहे हैं आपका विथ 3 ऑफ वैंड्स। ओके, ये चाहते हैं आपकी लाइफ में विक्ट्री आए, अपने आप दोनों की लव रिलेशनशिप में सब कुछ सही हो जाए। ओके, बट ये समझ नहीं पा रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताए फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर में क्या कोई एक्शन है इनके तरफ से। फ्यूचर एक्शन बताए यूनिवर्स, मुझे फ्यूचर एक्शन बताए, फ्यूचर एक्शन बताए यूनिवर्स। 5 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ कप्स। ओके, द हर्मिट। सो ये आने वाले समय में खुद को बहुत अकेला महसूस करेंगे, ठीक है। 5 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं नई शुरुआत चाहते हैं। इनको ऑफर्स मिलेंगी बट ये कहीं ना कहीं ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ठीक है। अगर आप इनको सोच रहे हो कि आने वाले समय में आप इनको ऑफर दोगे, किसी तरीके से अपना लव का इजहार इनके सामने करोगे या फिर किसी भी तरीके से आप इनको चेस करोगे, ठीक है, सो आप कर सकते हो। बट ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको डिनाइल करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मुझे दिख रहा है मैं आपको बता रही हूँ।
अगर आप चाह रहे हो कि फ्यूचर में आप इनको अप्रोच करना चाहते हो, कि आपको लग रहा है कि मुझे अब अप्रोच कर लेना चाहिए, किस तरीके से ये पार्टनर मुझे अप्रोच नहीं कर रहा है, ठीक है, सो अब इनिशिएटिव मेरे तरफ से होना चाहिए। सो कहीं ना कहीं आप इनिशिएटिव तो लोगे, बट ये पर्सन का कुछ खास रिस्पॉन्स आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, कुछ खास तरीके से ये आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, बिकॉज ये उस एनर्जी में है ही नहीं जहाँ पे आपको इंटरटेन करे या किस तरीके से आपको मनाने की समझाने की कोशिश करे, ठीक है। इनके अंदर एक अलग ही लेवल का लाइक ट्रांसफॉर्मेशन आया हुआ है, जहाँ पे ये खुद के बारे में मी एंड माई सेल्फ में आ चुके हैं, जहाँ पे ये अपने बारे में ज़्यादा सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। इनके साथ पास्ट में चीज़ें कुछ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रही, जिसकी वजह से इनको एहसास हो गया है कि अब इस लव रिलेशनशिप में किसी भी तरीके का कोई इन्वेस्ट करना या फिर किसी भी तरीके से कुछ करना, इन्वेस्ट करना, अप्रोच करना इनके लिए अब इतना आसान नहीं रहा, या फिर आपने इनको बहुत ज़्यादा ऐसे प्लस पॉइंट्स दे दिए हैं जिसके वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पा रहे। सो अपकमिंग आप दोनों के बीच में एक्सपेक्टेड है कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, सो डिवाइन टाइमिंग एक्सपेक्टेड है, ठीक है। सो डिवाइन टाइमिंग पे ही आप दोनों के लव लाइफ में किसी तरीके से न्यू बिगनिंग हो सकती है, ओके। बट आपकी लाइफ में चीज़ें जो है ना बहुत मतलब इस तरीके से लव रिलेशनशिप में बिगड़ती हुई आपको नजर आएंगी कि आपको लगेगा कि ये चीज़ें कभी सही नहीं हो सकती, या किसी भी तरीके से ये चीज़ों में कभी लाइक हील हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये सिचुएशन कभी हील नहीं हो सकता, ये पर्सन ऐसे रहेंगे, सिचुएशन ऐसी रहेगी, कहीं ना कहीं हम दोनों मूव ऑन कर जाए सो सही होगा, बट ये सोचना आपका गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे द लवर्स एंड द डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है, ठीक है। सो प्यार स्ट्रांगली आप चाह के भी इस पर्सन से दूर नहीं जा सकते, बिकॉज आप दोनों का कनेक्शन जो है वो ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। आपके पर्सन स्ट्रांगली चाहते हैं कि वो आपके पास आए, आपको अप्रोच करे, बट ये एक डिवाइन टाइमिंग पे ही एक्सेप्टेड है, ठीक है। इस टाइम पे कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स होने की वजह से, ठीक है, फुल मून की वजह से आपके पार्टनर सिर्फ विन पे ध्यान दे रहे हैं कि वो किस तरीके से विन करना अपनी लाइफ में, किस तरीके से आगे बढ़ना है, जॉब में, फाइनेंस में, करियर में बहुत ज़्यादा कैसे बिजी रखना है खुद को, पैसे कैसे बनाने हैं, ठीक है, फैमिली को किस तरीके से प्रोवाइड करना। हो सकता है ये पर्सन प्रोवाइडर हो सकते हैं, ठीक है, इनके पास कोई डॉग हो सकता है, डोंट नो व्हाई, क्यों मुझे ये एनर्जी पिक हुई डॉग की, ठीक है। या ये व्यक्ति बहुत लॉयल होने वाले, ठीक है, आने वाले समय में डेफिनेटली ये बहुत लॉयल होने वाले हैं आपके प्रति, बहुत ज़्यादा लॉयल्टी शो करेंगे ये। आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन कहीं ना कहीं प्रिटेंड कर रहे हैं, बट ये आने वाले समय में पूरी तरीके से अकेले हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर उस सिचुएशन से ये नहीं निकल सकते, तो ये लड़का लड़की जो भी है ये आपको लाइक विश करेंगे, ठीक है, बहुत अकेले पड़ेंगे डेफिनेटली। मुझे ऐसा लगता है इनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, नेचर की एनर्जी है, सो इनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई है। अब ये आपको विश में मांग रहे हैं, ठीक है, दुआओं में मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये विश करेंगे कि आप इनको मिल जाओ और आप दोनों का लव रिलेशनशिप जो है वो पहले की तरह सही हो जाए, ठीक है। जो चीज़ें आप दोनों में खराब हुई हैं वो चीज़ें सही हो जाए, बट चांसेस है कि आपके पर्सन के साथ किसी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट या आर्गुमेंट हो सकता है, ठीक है। सो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। सो इनके लव मैसेजेस एंड गाइडेंस हम देखेंगे, ठीक है। सो चलिए इनके लव मैसेजेस देख लेते हैं, क्या बताना चाहते हैं ये। ओके, आई रिग्रेट आई इवन लॉस्ट द फ्रेंडशिप विथ यू। सो इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि जो फ्रेंडशिप थी वो भी कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ लूज कर दिया, ठीक है। सो इस लाइक उस टाइम पे ये अपने क्यों ये नहीं समझ पाए आपके लव को, ठीक है, ये आपके लव को समझ नहीं पाए, देन ये अब अब बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने वाले हैं, ठीक है। ये आर्गुमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े के बाद इनको एहसास हो गया, तो ऑलरेडी आप दोनों में लड़ाई झगड़े, आर्गुमेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं किसी तरीके से, ठीक है। ये आने वाले समय में ये चीज़ें होंगी जिसकी वजह से इनको रियलाइज़ होगा। अगर इस टाइम पे आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, सो डेफिनेटली आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है। एक आर्गुमेंट, एक कॉन्फ्लिक्ट और आप दोनों में एक्सपेक्टेड है, उसके बाद जाकर के चीज़ें सही होंगी, ठीक है। किस तरीके से ये आप पे गुस्सा कर सकते हैं या आप इन पे गुस्सा कर सकते हो, ठीक है, देन जाके चीज़ें जो है वो सही होगी। आई विल फॉरगिव यू, सो डेफिनेटली ये आपको माफ़ कर देंगे, ठीक है। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा झगड़ा कर लिया इनसे सो ये आपको कह रहे हैं कि आने वाले समय में ये आपको माफ़ कर देंगे, ठीक है। सो आप भी इनको माफ़ कर दो, ओके। ये चाहते हैं कि आप भी माफ़ कर दो। आई फील गिल्टी ऑफ व्हाट आई हैव डन। सो इनको गिल्ट भी है अगर इन्होंने कुछ करा है तो पास्ट में, ठीक है, जिस तरीके से ये शो कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स मैसेजेस के थ्रू, ठीक है। अगर किस तरीके का कोई लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट के दौरान आपको बहुत सारी बातें इन्होंने सुना दी है, आपके पास्ट के बारे में इन्होंने आपको कुछ ऐसा वैसा कह दिया हो, या किसी इंसान को लेकर के आपको लाइक इन्होंने ट्रिगर करने की कोशिश करी, या किस तरीके से आप पे ब्लेम लगाने की कोशिश करी, सो उस चीज़ के लिए इनको रिग्रेट है, ठीक है। खासकर
आपके पर्सन जो है रिग्रेट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, गिल्ट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा है। आई हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदर देन लव, सो इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसको इनको पूरा करना है, ठीक है। सो ये पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप में पूरी तरीके से दे नहीं पा रहे, ठीक है, जिसमें इनको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ों को कब सही कर पाएंगे, ठीक है। सो बहुत रिग्रेट कर रहे हैं ये, डेफिनेटली रिग्रेट वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सो रिग्रेट काफ़ी ज़्यादा है आपके पर्सन को। यूनिवर्स मुझे बताएं कि इस फुल मून आप क्या गाइड करना चाहते हो मेरे व्यूवर्स को, क्या बताना चाहते हो आप, क्या गाइड करना चाहते हो व्यूवर्स को। ओके, सो वी हैव 2 कार्ड्स। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ओके। सो आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि आपके लाइफ में एक पावरफुल चेंज आने वाला है, ठीक है। ये यूनिवर्स की तरफ से होगा कि इस टाइम पे जिस भी सिचुएशन में आप हो, ठीक है, अगर सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो रही है, किसी तरीके से आपको पॉजिटिव फील नहीं हो रहा है, आप सोच रहे हो कि सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग कब सही होंगी, ठीक है, चीज़ें कब सही होंगी, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में चीज़ें जो है अब आपको दिखाई नहीं दे रही है, आपको पूरा ब्लैंक सा नज़र आ रहा है, ठीक है, बट आने वाले समय में चीज़ें जो है काफ़ी स्मूथ हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से आप कम्युनिकेट करना चाहते हो अपने पर्सन से, आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, ठीक है। आप किसी चीज़ में अगर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हो तो ज़रूरी है कि इस टाइम पे आपका टेस्ट लिया जा रहा है, ठीक है। आप कमिट करना चाहते हो बट किस तरीके से आप कर नहीं पा रहे हो, या आने वाले समय में आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक कमिटमेंट होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी होगी, ठीक है, जिसमें आप टेस्ट करा जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, ओके। डेफिनेटली यहाँ पे टेस्ट की एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं किस तरीके से आपने कोई वादा करा है यूनिवर्स को, ठीक है, कि मैं कोई प्रॉमिस करा है आपने कि मैं ऐसा करूंगा या करूंगी, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप उनको पूरा नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप पूरा नहीं कर रहे हो। या आने वाले समय में यूनिवर्स जो है आपको आपको कह रही है कि जो वादा, जो कमिटमेंट आपने यूनिवर्स को करा था कि मैं पॉजिटिव रहूंगा या किस तरीके से मैं ये कार्य को पूर्ण करूंगा या इस काम को मैं पूरा करूंगा, ठीक है। सो उस काम को आप कहीं ना कहीं अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे हो या कर नहीं पा रहे हो। सो यूनिवर्स आपको कह रही है कि आप ध्यान दो, ठीक है, आप उस काम को करो। यहाँ पे आपका टेस्ट भी हो रहा है, ठीक है, किस तरीके से आपको चीज़ें अगर इजी वे में नहीं मिल रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत हार्ड हो रही है मेरे लिए, ठीक है। सो आप पेशेंस रखो, ठीक है, टाइम लीजिए, हील होने दीजिए सिचुएशन को, ठीक है। सिचुएशन आपके लिए खुद सही हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है एक्सपेक्टेड पावरफुल चेंज, ठीक है। अगर आप अपनी राशि के अनुसार जानना चाहते हो कि इस फुल मून में आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी, क्या एक्सपेक्टेड है आपके लिए, ठीक है, अपने राशि के अनुसार जानना चाहते हो, सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ओके, कम्युनिटी पोस्ट में भी आपको मिल जाएगा। सो वहाँ से जाके आप देख सकते हो कि आपके राशि के अनुसार इस फुल मून में आपके लव लाइफ में क्या एक्सेप्ट कर सकते हो आप, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग 12 साइन की थी, ओके, बट जो स्ट्रॉन्ग साइन थे मैंने आपको वो बता दिए, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो सबसे पहले आपको मिल सके, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिल सके, ठीक है। सो एनर्जीज को क्लेम करें, पॉजिटिव एनर्जीज को, ओके, और चैनल से जुड़े रहिए बिकॉज मैं ट्यूसडे एंड सैटरडे आप सभी के लिए प्रेयर्स करती हूँ। सो डिवाइन टैरो से जुड़ना ना भूले, ठीक है। सो क्लेम करें एनर्जी को, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। सो मैं चलती हूँ, अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगले रीडिंग में। बाय गाइस।